जय श्री कृष्ण। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सबसे पहला वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों को जैसे पता है कि राधा कृष्ण जी का कभी शादी नहीं हुआ था। ये गलत धारणा है या गलत इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को पता चला हमेशा, चाहे वो डिफरेंट मूवीज़ के माध्यम से हो या कि जैसे भी हो। हम लोगों को आज तक यही पता था कि राधा कृष्ण जी का प्रेम तो अमर है, लेकिन उन लोगों का कभी शादी नहीं हुआ था। लेकिन ये गलत धारणा है। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले फेसबुक में आप लोगों को मैंने कहा था कि गर्ग संहिता जब मैं सुन रहा था उसी समय पे मुझे ये पता चला और मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि बहुत जल्दी मुझे rajeshchandra.com में जो वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं डिफरेंट स्टोरीज़ आप लोगों के सामने लाता हूँ जो कि सच घटना है, तो वैसे ही ये राधा कृष्ण जी का जो शादी एक्चुअल में हुआ था वो आप लोगों के सामने मुझे लाना है, वो चाहे लिखने के माध्यम से हो या वीडियो के माध्यम से। तो उसी कारण हेतु मैंने आज ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि राधा कृष्ण जी का सच में शादी हुआ था और ब्रह्मा जी के सामने ये हुआ था। ब्रह्मा जी ने वो थे कि जो जैसे हम लोगों को पता होता है कि जब भी शादी होता है तो कन्यादान जो होता है वो कन्या के पापा से होता है। तो जैसे कि वृषभान राज जो हम लोगों को पता है कि राधा रानी के पिता थे जब राधा रानी इस धरती पे आए थे अपने लीला के लिए, तो उसी समय ये जो मैं शादी के बारे में बता रहा हूँ उसी शादी के समय पे वृषभान जी उस जगह पे नहीं थे। तो ये जो शादी हुआ था स्वयं ब्रह्मा जी ने ये कंप्लीट किया था ये शादी। तो इसके बारे में डिटेल्स में पता करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो इसके पहले मैं आपको घटना के पहले लेके जाना चाहूँगा। ये घटना उसी समय हुआ जब श्री कृष्ण जी का बाल लीला चल रहा था। बाल लीला चलने के टाइम एक दिन नंद बाबा अपने गोदी में श्री कृष्ण जी को लेके वो गऊ चराने के लिए गए थे। नंदगांव जो था, नंदगांव से थोड़ा दूर वो लेके गए थे। उसी समय जब गौ माता को छोड़ा गया था तो वो घास खा रहे थे। उसी समय दोपहर के समय एक ऐसा समय आया जब श्री कृष्ण जी को लगा कि चलो आज कुछ लीला करते हैं और नंद बाबा को कुछ दिखाना है, कुछ उनको बताना भी है। तो एक्चुअली ये कृपा था श्री कृष्ण जी का, क्योंकि नंद बाबा का पिछले जन्म में बहुत सारा अच्छा काम था जिसके कारण हेतु वो श्री कृष्ण जी और राधा माँ दोनों खुश होके उनके ऊपर ये कृपा किए थे। अब वो कृपा क्या था कि अचानक दोपहर जब हो गया उसी समय चारों तरफ बादल छाने लगा। बादल छाने के साथ साथ बहुत तूफान आ गया और श्री कृष्ण जी ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे मानो कि ऐसा ये जो तूफान हो रहा है, ये जो आंधी चल रहा है, तो इसके कारण उनको बहुत डर लग रहा है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि ये उनके इच्छा से ही सब कुछ हो रहा था। प्रकृति जैसे पता है जब भी भगवान धरती पे आते हैं, प्रकट होते हैं, उसके समय सबसे पहले प्रकृति को उनके कंट्रोल में रहता है, प्रकृति उनके नियंत्रण में होता है। तो इसी कारण से प्रकृति हम इंसानों के नियंत्रण में कभी नहीं होंगे। तो इसी कारण से हम लोग इंसान हैं और वो भगवान हैं। तो भगवान ने उसी समय अपनी इच्छा से वो ये तूफान जब चल रहा था, चारों तरफ डाली, पेड़ के बहुत सारा डाली ये इधर उधर गिर रहा था, बहुत सारा पेड़ भी गिर गया था। तो ऐसे में जब सिचुएशन बहुत भयंकर हो गया तब उसी समय अचानक नंद जी देखने लगे कि जंगल में से राधा रानी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं। तब उनको पता चल गया कि ये जो भी कुछ हो रहा है अचानक उनके साथ, कुछ ना कुछ ये राधा रानी जी के इच्छा से ही कुछ हो रहा था। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी को गर्ग मुनि के पास लेके गया था नामकरण हेतु नंद बाबा ने, उसी समय एक चीज़ बता दिया था गर्ग मुनि ने कि श्री कृष्ण जी का जैसे इम्पोर्टेंस है, श्री कृष्ण जी ऐसे कौन है, वो नारायण का अवतार है, वैसे ही राधा रानी कौन होंगे और राधा रानी का असल में क्या उनका स्वरूप है, सब कुछ बता दिया था। तो इसी कारण से कोई गलती नहीं हुआ नंद जी को। नंद जी सीधा अपना हाथ जोड़ के राधा रानी को प्रणाम करते हुए बोले, हे राधे, मुझे पता है, हे देवी, मुझे पता है कि आपका असल में क्या स्वरूप है, आप कौन हो। तो इसी कारण से मैं आपको प्रणाम करता हूँ
आप अपने पति को मेरे से लेके जाइए, आपका जो भी अभिलाषा है आप पूरा कीजिए। उसके बाद आप कृपा करके इधर आप श्री कृष्ण को मेरे पास भेज दीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण जी को अपने माता यशोदा के पास आप भेज दीजिए। ऐसा बोलने पर राधा रानी बहुत खुश हुए और बोले कि हे नंद बाबा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे ऊपर तुम राधा कृष्ण को एक साथ जो जुगल रूप आप देख रहे हो, ये आपका पिछला किया हुआ बहुत सारा अच्छा काम है। ये उसका ही फलस्वरूप आज आप हम दोनों को एक साथ देख पा रहे हो। तो मैं जैसे कि आपके ऊपर बहुत खुश हूँ, तो बताओ आपको क्या वर चाहिए। उसी समय राधा रानी जब नंद बाबा को बोले कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ और आप बोलिए कि आपको क्या वर चाहिए, उसी समय नंद बाबा ने एक बहुत अच्छा वर मांगा और उन्होंने कहा कि हे माता, आप अगर सच में खुश हो मेरे ऊपर तो आप मुझे ऐसा वर दो ताकि इस जन्म के बाद मुझे फिर से इस पृथ्वी में कभी मनुष्य जन्म लेके वापस ना आना पड़े और मैं जब तक जीऊँ तब तक आपके चरण में मेरा भक्ति बना रहे। ये बात सुन के राधा माँ को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तथास्तु बोला। लेकिन जैसे कि चारों तरफ ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था, माहौल और भी ख़राब हो रहा था, तो उसी समय नंद बाबा जी ने ये देख के राधा रानी को रिक्वेस्ट किया, बोला कि जैसे कि चारों तरफ बिजली और गरज रहा है, तो इसमें श्री कृष्ण जी भयभीत हो रहे हैं, तो आप कृपया अपने पति को लेके चले जाइए। बाद में आपको जैसे मैंने बोला कि इधर उनको जशोदा माँ के पास फिर से लौटा दीजिए, नहीं तो मेरे पास आप लौटा दीजिए। तो ये बात सुनने के बाद राधा माँ ने श्री कृष्ण जी को अपने गोदी में लेके वो चले गए वहाँ से। तो जब जा रहे थे तो यमुना जी के पास कुंज बिथिका बोलकर एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत ही गोपनीय स्थान में वहाँ पे गए और अपने इच्छा शक्ति से वो चारों तरफ ऐसे माहौल प्रकट कर दिए जो कि एक शादी के लिए दोनों के वो फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे बन गया। जैसे कि हम लोग को पता है जब किसी का शादी होता है तो चारों तरफ मंगल कलश रहता है, मंगल कलश के साथ साथ चारों तरफ सुगंधियाँ होते हैं, वैसे ही वहाँ का ऐसा ही एनवायरनमेंट हो गया। और उसी कुंज बिथिका में चारों तरफ ऐसा हो गया कि बहुत सारा पुष्कर वहाँ पे आ गया। पुष्कर के साथ साथ बहुत सारे सुगंधी जैसे कि कुमकुम होता है, कर्पूर होता है, ऐसे चंदन, ये चारों तरफ ये माहौल ऐसा बन गया, चारों तरफ ऐसे सुगंधियाँ हो गए। और ये सब कुछ हो रहा था जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राधा माँ योग माया है, तो उनका ये योग माया अपना जो उनका जो पावर है, उसका उनका जो एनर्जी है, उनके इच्छा शक्ति से ये सब ऐसा प्रकट कर दिया। उसके बाद जब ऐसा हुआ तो अचानक राधा जी ने नोटिस किया कि उनके गोदी में जो श्याम थे या कृष्ण जी थे वो गायब हो गया वहाँ से, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी समय राधा जी को बहुत ख़राब लगा और उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, हे प्राणनाथ, अब कहाँ चले गए। और जब भी ऐसा बोलने के साथ साथ वहाँ पे कृष्ण जी भी वहाँ पे प्रकट हो गया इंस्टेंट। और उसी समय कृष्ण जी ऐसे सजे धजे हुए थे ताकि उनको भी देख के लग रहा था कि वो भी शादी करने के लिए राज़ी हो गए हैं। और उनका उसी समय जो दिखने में था वो अब बाल रूप में वो नहीं वापस आए थे। उसी समय वो एक 16 साल का जो लड़का होता है तो वैसे ही रूप लेके वो राधा जी के सामने आए थे। और एक बार जब राधा जी भी नंद बाबा के सामने गए थे तो उसी समय वो अपना बालिका रूप लेके वो नहीं गए थे, वो अपना योग माया अपना 16 साल की उम्र में जैसे दिखना चाहिए वैसे ही अपना रूप लेके वो गए थे। तो श्री कृष्ण जी जैसे वहाँ पे आ गए तो राधा जी को बहुत खुशी हुआ। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुआ। ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण जी ने बोला कि राधिके, तुमको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब गोलोक में हम दोनों रहते थे तो उसी समय एक दिन मैंने आपको कहा था कि जब पृथ्वी में हम लोगों को जाना पड़ेगा लीला के लिए, तो उसी समय मैं आपके साथ शादी करूँगा। तो वो जो मैंने वादा किया था आपके साथ, तो वो वादा पूरा करने का समय आज आ गया है। तो आज हम दोनों का शादी होगा यहाँ पे, तो उसी कारण से मैं आपको यहाँ पे बुलाया हूँ और ये सारा लीला, ये सब जो घटना हो रहा है, ये उसके लिए घटित हो रहा है।
आप इसके बाद श्री कृष्ण जी ने और भी बोले राधा माँ को कि जैसे ब्रह्मा है, महेश है, वो सब मेरे प्यारे हैं, लेकिन उन सब से ज़्यादा अगर कोई प्यारा है वो आप हो। आपका जो नाम है राधे, उसमें से कोई अगर रा शब्द भी उच्चारण कर ले तो उसमें मैं खुश होके उसको भक्ति प्रदान करता हूँ। और अगर कोई धे उच्चारण कर दे, इसका मतलब राधे बोल दे, तो मैं उसके दौड़ा उसके पीछे पीछे मैं भागता हूँ। तो आप मेरे लिए इतने प्यारे हो। जैसे कि दिया और बाती कभी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है, वैसे ही हम दोनों कोई अलग नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात सुनने के बाद राधा माँ ने बहुत विनती से, बहुत श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण जी को बोले कि मुझे पता है कि मैं बहुत, आप मुझे बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मुझे प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु आप ऐसा मत सोचिए या मत बोलिए मेरा दिल रखने के लिए कि मैं ब्रह्मा या महेश से भी बड़ा हूँ, क्योंकि हम सब जो है आपका ही कोई ना कोई शक्ति से प्रकट हुए हैं आपका सेवा करने के लिए। तो आपको सेवा करने के लिए जैसे कि हम सब हैं, तो इसमें से कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं हो सकता, तो कृपया आप ऐसा मत बोलिए। तो ये बात सुनने के बाद कृष्ण जी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने बोले कि हे राधिके, अभी वो समय आ गया है जब हम दोनों का शादी होगा या विवाह जो सब कुछ संपन्न होगा, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा धैर्य धरो। तो उसी समय अपने मानसिक रूप से श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को बुलाए और ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट होने के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, उसके बाद राधा माँ को प्रणाम किया। जब राधा माँ को प्रणाम किया तब उन्होंने बोले कि लाइक आज श्री कृष्ण जी उनके ऊपर बहुत कृपा करके आज ऐसे मुहूर्त में उनको बुलाए हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न क्या है, इसके पहले पुष्कर के पास 60,000 वर्ष तक 60,000 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या किया था। वो तपस्या श्री कृष्ण जी का किया था, और उसी समय जब श्री कृष्ण जी खुश हुए थे, उनको दिखाई दिया था और वो तपस्या सक्सेसफुल हुआ था, उसी समय जब श्री कृष्ण जी ने पूछा था कि हे ब्रह्मा, तुम्हें वर में क्या चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने बोले थे कि लाइक आप अगर मेरे ऊपर खुश हो तो आप मेरे ऊपर ऐसा कृपा करो कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि राधा माँ का जो चरण कमल है वो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो और मैं चरण प्रक्षालन कर पाऊँ। तो ये आज वो समय आ गया है जब श्री कृष्ण जी ने वो मेरे ऊपर वो कृपा किए। तो इसी कारण में मैं आपके सामने आया हूँ और आप दोनों का जुगल स्वरूप को मैं एक साथ देख रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद राधा जी ने बहुत खुश हुए और राधा जी ने बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ या मैं खुश हूँ। तो ब्रह्मा, जैसे कि कोई भी मेरा दर्शन पाता है तो वो बेकार नहीं जाता है, तो बोलो तुमको क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भी नंद बाबा की तरह एक ही रिक्वेस्ट किया कि मुझे जब तक मैं रहूं सृष्टि के कार्य में, तो आपके चरण में वो मेरा भक्ति बना रहे, यही वर मांगे। तो राधा जी खुश होके वो वर उनको दिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी के इच्छा अनुसार वो उसी जंगल में से वो जो सूखा हुआ पेड़ होता है वो यज्ञ करने के लिए, यजन करने के लिए वो लेके आए, क्योंकि उन दोनों का विवाह का रीति जो है वो संपन्न होना था। तो वो भांडीर वन में उसी समय वहाँ पे यज्ञ कुंड वो प्रकट हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वो जंगल से वो सब कुछ लेके आए, वो सूखा हुआ काठ ये सब कुछ वो लेके आए। उसके बाद अग्नि का प्रज्वलन वहाँ पे हुआ, वैदिक मंत्रोच्चारण वो स्टार्ट हो गया, और उसके बाद विधिवत जैसे कि शादी होना चाहिए वैसे ही श्री कृष्ण जी का शादी राधा माँ के साथ संपन्न हुआ था। उसी शादी में जैसे मैंने आपको कहा कि जो कन्या संप्रदान करने का जो रीति होता है वो ब्रह्मा जी ने किया था। जो
जैसे कि राधा माँ श्री कृष्ण जी के वाम अंग से प्रकट हुए थे, तो इसी कारण से जब वो शादी में बैठे तो राधा माँ श्री कृष्ण जी के बाएं तरफ बैठे। जब मंत्रोच्चारण हो रहा था उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने कहा तो पारिजात वृक्ष का जो फूल होता है उसी फूल का बना हुआ एक माला लेके राधा माँ ने श्री कृष्ण को पहनाए थे, और श्री कृष्ण जी ने भी वो राधा माँ को माला पहनाए थे पारिजात का। तो ऐसे उन लोगों का विवाह का कार्य संपन्न हुआ। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक चीज़ बोला कि जैसे कि हर एक समय कभी भी कोई भी पुरोहित एक विवाह का कार्य संपन्न हो करते हैं तो उसके बाद उसका एक दक्षिणा होता है जो उसका प्राप्त वो उसका हक है। तो इसी कारण से जैसे कि ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पे राधा कृष्ण जी का शादी करवाए हैं तो उनको अभी दक्षिणा चाहिए। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि हे ब्रह्मा तुम्हें बोलो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए दक्षिणा में, तब ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा एक रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु जब तक मैं रहूं तब तक ऐसा कृपा कीजिए कि आप दोनों के चरण कमल में ये निष्काम भक्ति मेरा बना रहे। ये निष्काम भक्ति बोलने के पीछे जो कारण था मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। एक होता है सकाम और एक है निष्काम। पकड़ लीजिए कि आपको आज बहुत इच्छा हो रहा है कि आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको बहुत एक अच्छा फूल का माला आपको लगा, वो देख के आप जैसे कि भगवान का बहुत भक्त हो तो आपको लगा कि वो भगवान को के लिए लाया जाए, उसके बाद भगवान को वो अर्पण किया जाएगा। लेकिन यही काम दोनों एंगल से हो सकता है। जैसे कि कोई एक वकील है या कोई अगर डॉक्टर है या कोई स्टूडेंट है, वो क्या हो सकता है कि एक वकील उसके हाथ में एक केस है, वो उसका सिचुएशन अच्छा नहीं है तो वो प्रे कर सकता है कि चलो एक माला खरीद के लेके जाता हूँ, वो भगवान को मैं चढ़ाऊँगा। सो उससे बाद मैं उनसे मांगूँगा, एक ये रिक्वेस्ट करूँगा या प्रार्थना मेरा रहेगा ताकि मेरे हाथ में जो केस है वो मैं जीत जाऊँ। या कोई अगर डॉक्टर है, क्रिटिकल केस है, वो चाहेगा कि उसका पेशेंट जो है वहाँ पे उसका जो ऑपरेशन होने वाला है वो सक्सेसफुल हो जाए। या कोई स्टूडेंट अगर है, जैसे कि स्टूडेंट अगर जो है वो चाहेगा कि मुझे अच्छा लेटर सहित मुझे अच्छा मार्क्स मिल जाए। तो ये जो कुछ मांगना बदले में भक्ति के पीछे, तो इससे क्या होता है कि इसके पीछे जैसे कि एक रीज़न जुड़ जाता है कि आप भगवान के किसी हेतु के लिए आप भक्ति कर रहे हो, तो ये बहुत कलुषित हो जाता है। ये जो कहा जाता है कि लाइक प्योर डिवोशन, ये प्योरिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी भगवान के पास से या भगवान के लिए कुछ करो तो वहाँ पे वो निष्काम होना चाहिए, जो गीता में भी कहा जाता है। तो निष्काम करो, जस्ट भगवान को आप प्यार करते हो, भगवान का भक्त हो, तो इसी कारण से कोई मन में इच्छा ना रखे, तुम सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए ये करो। तो उसी कारण से ये निष्काम वाला वर्ड यूज़ किया गया था। और आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जो आप हरि भक्त हो या वैष्णव हो, आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन जो लोग अभी तक वैष्णव नहीं हैं उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगा, कभी भी भगवान से कुछ मांगो तो 3 चीज़ मांगना। 3 चीज़ में से एक चीज़ होता है भक्ति, निष्काम भक्ति मांगना, उसके बाद ज्ञान मांगना और वैराग्य मांगना। क्योंकि ये निष्काम जो भक्ति है, आप भगवान के तरफ, हम लोग इस दुनिया में आए तो किस लिए आए? क्योंकि हम सब चाहते थे, जो सब हम सब तो आत्मा है, हम लोग का ये आँख, कान या हाथ ये सब हम नहीं हैं, ये सब ये शरीर है। जब हम लोग के शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो यही जो शरीर है ये जड़ बन जाएगा। और जो कोई हम लोगों को देख के हम लोग को प्यार करता है या हम लोग का शरीर से प्यार करता है या शरीर का जो नाता है, वही सब इंसान तब होंगे कि जैसे कि जब हम लोग मर जाएंगे उसके बाद इसमें पचन आएगा और उसके बाद इसमें बदबू आएगा, तो वो लोग ही चाहेगा कि इसको जल्दी से जल्द इसको जाके इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि अब उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये शरीर। तो इससे क्या होता है कि अगर कुछ रहेगा इस दुनिया में वो होगा आत्मा, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो ये शरीर। तो जो मैं बोल रहा था कि कभी भी भगवान से कभी भी कुछ मांगना चाहिए हम लोगों को, तो वो
ऐसा अगर कुछ हम लोग मांगते हैं उन भक्ति के कारण, वो सकाम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि माया का बंधन हम लोगों को और हम लोगों को जकड़ लेता है। तो इसके कारण हम लोगों को कभी मुक्ति की तरफ हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर कुछ ऐसे मटेरियल जो चीज़ होता है या मटेरियल हम लोग का जो नीड्स रहता है, जैसे कि अच्छा प्रॉपर्टी हो या प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग का कार हो, उसके साथ साथ एक अच्छा वाइफ हम लोगों को मिले, या उसके बाद हम लोग का एक अच्छा फैमिली बस जाए। फैमिली बस जाने के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो चाह रहता है कि लाइक हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन आ जाए, उन लोगों को अच्छा खासा एजुकेशन मिले, वो लोग अपने पैर पे खड़ा हो जाए, उनको अच्छा जॉब मिले, उनका शादी हो जाए, उसके बाद उसका उन लोगों का एक नेक्स्ट जनरेशन जो कि इच्छा रहेगा हम लोग का नाना बनने का या नानी बनने का, ये सब। तो ऐसे ही करते करते दुनिया के लिए सेवा करते करते हम लोग एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब हम लोग यहाँ से इस दुनिया से चले जाते हैं और भगवान का भक्ति के लिए कोई समय ही नहीं बचता है हम लोगों के लिए। तो इसी कारण से भगवान से कभी भी भक्ति करो तो हमेशा कुछ मांगो मत जो कि तुम्हें और इस दुनिया में फिर से वापस लाने या मनुष्य जन्म पाने के लिए फिर से विवश कर दे। ऐसा कभी मत करना। तो भगवान की तरफ अगर फिर से हम लोग को अगर लौटना है या उनके धाम फिर से वापस जाना है जो कि गोलोक धाम है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो करना चाहिए वो है निष्काम भक्ति। तो ये निष्काम भक्ति की तरफ आप जा रहे हो, भगवान का सेवा कर रहे हो, तो भगवान के लिए तरफ जाने के लिए ये पहला स्टेप होता है। और जब भी आप एक पहला स्टेप ले लोगे, बाकी दोनों चीज़ जैसे कि ज्ञान और वैराग्य है वो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। जो मैंने बोला था कि आपको कि निष्काम भक्ति या ऐसा पहला स्टेप होता है भगवान की तरफ वापस जाने के लिए। तो भगवान जब भी देखते हैं कि लाइक भक्त एक स्टेप ले लिया है कि उनके तरफ वापस आना चाहिए, तो भगवान हमेशा वेट करते हैं कि भगवान चाहते हैं कि सब उनके पास वापस आ जाए। कभी भी आप लोग जाके प्रार्थना ऐसा करते हैं कि जहाँ पे कोई मटेरियल नीड्स होता है तो भगवान को उससे बहुत दुख मिलता है। जैसे कि बहुत सारे जन ऐसा भी होते हैं कि माताएं कि जो महादेव का व्रत करते हैं अच्छा पति पाने के लिए, या हम कोई स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा था कि अच्छा मार्क्स पाने के लिए भगवान के पास जाके पूजा देता है या रिक्वेस्ट करता है कि अच्छा पत्नी मिल जाए। तो ये सब जो भी होता है कि हम लोग को ये संसार में और बांटता जाता है और हम लोगों को कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम लोग पता नहीं कि आज जी रहे तो कल सुबह हम लोग मर जाएंगे या नहीं। तो इसके कारण से हमेशा साधु संत हमेशा कहते हैं कि जितना भी समय है ये जो मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है ये बहुत प्रेशियस है, इसमें समय को अब बर्बाद मत करो, इसमें भजन करो, सत्संग करो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस भगवान के तरफ रहेगा, और भगवान के तरफ रहने से क्या होगा कि आप जितना भक्ति करोगे, अब हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है वो माला जपते जाओगे। 16 माला अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप बहुत बिजी हो, तो एटलीस्ट एक माला कंप्लीट करो। हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र का जब आप मिनिमम एक माला कंप्लीट करो, और उसके साथ साथ आप भगवत कथा सुनो, रामायण सुनो, जो भी आपको अच्छा लगे ये सब फॉलो करो और निष्काम भाव से करो। और हमेशा मन में ये रखो कि मुझे और अच्छे तरीके से भगवान को सेवा करना है। तो जब भी आप भगवान के ऐसा सेवा करते जाओगे तो इससे क्या होगा आपको कि भगवान आपको ज्ञान ऐसे ही आपको प्रदान कर देंगे। और ज्ञान होता है सबसे बड़ा पवित्र चीज़, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा चीज़ होता है जो इंसान को समझने में हेल्प करता है कि जो काम वो करता है आज के डेट में वो अच्छा है या बुरा है। ये अच्छा ही बुराई ये दोनों में अंतर समझना, ये ज्ञान जब तक आप में नहीं रहेगा आप नहीं कर पाओगे। और ज्ञान कब हो सकता है? जब आप सत्संग करोगे, सत्संग के साथ साथ आप रामायण का कथा सुनोगे, आप भगवत महापुराण का बात सुनोगे। आज के डेट में संस्कार चैनल, भक्ति का बहुत सारा चैनल्स आ चुके हैं। तो इसके कारण ये हम लोग के पास आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, हम चाहे तो भगवान की तरफ आराम से मोड़ सकते हैं। भगवत कथा एक जगह ख़त्म नहीं होता है तो और एक चैनल में स्टार्ट हो जाता है, सारा दिन होता है। तो आप लोग कभी भी आपको चांस मिले आप ये सुनो, तो इसमें आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा सुधार ही आएगा। तो जो मैं जिस मुद्दे के ऊपर आप लोगों को बोल रहा था, राधा कृष्ण जी की शादी, मैं उसमें फिर से वापस आ रहा हूँ। तो ऐसे जब दक्षिणा अल्टीमेटली कंप्लीट हो गया, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रह्मा जी ने बोले थे कि कभी भी शादी का वो रिचुअल्स कंप्लीट होता है तो दक्षिणा दिया जाता है। तो दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा
कि निष्काम भक्ति मांगा। तो वो चाहते तो बहुत सारे और भी वर मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगा, क्योंकि उनको सच्चाई का पता था। भगवत प्राप्ति ही हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा एम होना चाहिए, वो उनको भी पता था। तब इसी कारण से उन्होंने ये मांगा। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में चले गए। उसके बाद राधा कृष्ण जी का वो लीला विलास उन लोगों का शुरू हुआ यमुना के तट में। वो ऐसे चलते चलते, कभी कभी आप लोगों ने फेसबुक में कभी ऐसा इमेज शेयर होते हुए देखे होंगे कि जहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा जी के पीछे बैठ के उनका बाल बना रहे हैं, और राधा जी उसी समय एक आईना लेके अपने को देख रहे हैं, और श्री कृष्ण जी उनके बाल में पीछे वो सजा रहे हैं एक फूल से। तो ये कोई गलत, ऐसा कोई इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके ऐसा इमेज नहीं है। तो ये उसी समय का बात है जब उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया था। उसके बाद जो लीला विलास चल रहा था, उसी समय का एक मुहूर्त है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, अब गौर से सुनिए, क्योंकि ऐसा जब राधा जी का बाल क्या हो रहा था, जब घूमते घूमते उनका बाल थोड़ा खुल गया था, तो उसी समय श्री कृष्ण जी ने उनका बाल बना दिए थे और वो सजा के भी दिए थे वो फूल से। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण जी का भी अपना बाल खुल गया था। लेकिन जब राधा जी ने अपना इच्छा प्रकट की कि उनका भी बाल ठीक कर देना है, उनको भी सजाना है श्री कृष्ण जी को, तो श्री कृष्ण जी अचानक वो फिर से अपने बाल रूप जो थे सबसे पहले छोटे बच्चे के रूप में, वो उससे फिर से वापस वो चले आए। तो जब ऐसे करके राधा जी को उनका बाल रूप का फिर से दर्शन हुआ, तो उन्होंने उनको बहुत इसमें उनको चोट पहुँचा दिल में कि लाइक जब उनको सेवा करना था भगवान को, उनका बाल बनाना था, तो तभी भगवान फिर से छोटा बच्चा बन गए। तो उसी कारण से वो रोना शुरू कर दिए। तो उसी समय वहाँ पे एक आकाशवाणी हुआ, और आकाशवाणी में कहा गया, हे राधे, अब से हर एक दिन मध्य रात में तुम्हारे साथ ये जो रास का जो मंडल होता है, ये रास मंडल का जो लीला हमेशा होगा, और हर एक दिन अब से तुम्हें श्री कृष्ण जी मिलेंगे। तो तुम अभी दुख मत करो, अगर कुछ दुख है तो श्री कृष्ण जी का जो चरण है, चरण कमल को ध्यान करो, तो वो तुम्हारा जो भी दुख है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और फिलहाल जैसे कि नंद बाबा ने तुमको बोले थे या गुजारिश किए थे कि अभी बहुत बादल छा रहा है, तो वो लोग भी चिंतित हैं, तो श्री कृष्ण जी को अपने घर में फिर से वापस वहाँ पे लेके चले जाओ। यही बात फॉलो करके राधा जी तब श्री कृष्ण जी को अपने गोदी में फिर से लेके वो चले गए, वो माता यशोदा के पास गए। और उसी समय बहुत तूफान चल रहा था, बहुत बारिश हो रहा था, तो राधा जी भी बहुत भीग गए थे, और उसी समय श्री कृष्ण जी भी भीग गए थे। तो माता यशोदा के पास श्री कृष्ण जी का जो बाल रूप था उनको देके उन्होंने बोले कि लाइक आपका पति जंगल में गए थे, और जंगल में जाने के बाद ऐसा तूफान हुआ, उसी समय श्री कृष्ण जी बहुत डर रहे थे, तो उन्होंने मेरे पास श्री कृष्ण को दे दिया, तो आपके पास, ताकि मैं उनको वापस लौटा दूँ। तो इसी कारण से मैं आया हूँ। तो श्री कृष्ण जी भी भीग गए हैं, तो उनका आप केयर लीजिए। उसके बाद राधा जी अपने गांव की तरफ चले गए, और उस घटना के बाद जब उनका बाल वगैरह भीग गया था श्री कृष्ण जी का, तो यशोदा मैया ने बहुत केयर के साथ उसका बाल सब कुछ कर दिया ठीक ठाक, और उसके बाद उनको गर्म दूध भी पिलाया गया। तो ऐसे करके ये जो लीला है राधा कृष्ण का विवाह का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिला, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये वीडियो अपने सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानने को मिले। और सबसे बड़ा चीज़, इस वीडियो का क्वालिटी या कुछ भी है, फ्यूचर में भी मेरा रहेगा ये कोशिश की लाइक आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉसिबल आपको इन्फॉर्मेशन में दूँ। लेकिन मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हाई क्वालिटी एक वीडियो मैं बना पाऊँ। तो इसके कारण से मेरे घर में अभी मेरे पास जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है, मैं उसके थ्रू ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये वैष्णवों के चरण में मैं अपना बहुत छोटा सा एक सेवा कर रहा हूँ। और मेरा मेन मोटिव जो है rajeshhalda.com जो वेबसाइट है वो चलाने के पीछे वो है भगवान का नाम प्रचार, वो जिसको कहा जाता है सबसे पायस वर्क। तो इसके कारण से मेरा जो मेन मोटिव है भगवान का नाम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हुआ कि लाइक किसी का लाइफ में कोई सुधारी आया या कोई हरि भक्त ने आके मुझे हेल्प किया,
तो जिसके कारण मैं मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत हेल्प मिल जाए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप लोगों के सेवा में वो और भी अच्छा हाई डेफिनेशन वीडियो या अच्छा कुछ कर पाऊँ और सेवा इस सोसाइटी के लिए मैं कर पाऊँ। तो फ़िलहाल मेरे पास जितना है मैं इससे ही कर रहा हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और ताकि rajeshhalder.com जो वेबसाइट है इसके जिसके थ्रू मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ताकि वो और अच्छे तरीके से मैं श्री कृष्ण जी का सेवा कर पाऊँ और सारे वैष्णव कुल के लिए मैं सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा।